नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम 11th क्लास की चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था। या फंक्शन हम बोलते हैं उसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर हमारा 3 है। उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे। काफी डाउट्स हमने कर लिए थे। मैं अब आपको ले चलता हूं डाउट नंबर 6 पर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 765 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये सारी डिटेल्स आपको मैंने बताई थी। आज उसी का हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आपको टाइम टेबल मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, सेंड कर दिया है, शेड्यूल सिस्टम सेंड कर दिया है। आपका टेस्ट 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट का पेपर आपको असाइनमेंट में मिलेगा। आप वीडियो में नहीं देखेंगे, वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, असाइनमेंट में आपको पेपर मिलेगा। और असाइनमेंट में जो पेपर आपको मिले उस पेपर को टाइमली आप पहले से प्रिपेयर होकर अपने टाइम पे बैठ जाएं। टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उतने ही टाइम के लिए पेपर आपकी स्क्रीन पे होगा, उसके न पहले न बाद में। तो आप उस पेपर को अच्छी तरह से देखें और बैठकर तुरंत फटाफट से नीट एंड क्लीन पेपर में, वाइट पेज के अच्छे पेपर में आप पूरी डिटेल लिखें। विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट रिटर्न टेस्ट, और उस पर आप अपना नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, वार सब लिखें। और फिर उसके नीचे से आप उसके आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन उसकी पिक्स खींचें, फोटो खींचें और उसको वापस सबमिट करें। ध्यान रखें, टाइम आपको 1 घंटा और 10 मिनट मिलेंगे। 1 घंटे में वर्क करना है, 10 मिनट आपको सबमिशन के लिए मिलेंगे। तो सबमिशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। 1 सेकंड भी आप पीछे रह गए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है, आपका सबमिशन नहीं होगा। उसके लिए आप फिर बार बार कॉल करें या रिक्वेस्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं। पहले से सिस्टम में फिक्स होगा टाइमिंग, उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेपर दिखेगा, उसके उतने टाइम में आपके पास पेपर आएगा। अच्छी तरह देखिए, वापस मैंने आपको बता दिया सारी प्रोसेस। अच्छी तरह काम करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं। अपना और घर वालों दोनों का आप हौसला अफजाई करें ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए आत्मबल मिल सके। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सवाल पे ले चलता हूं। जितना डिग्री एंगल का वैल्यू हमें पता करना है उसको हम क्वाड्रेंट्स में बांटेंगे, या तो 90 के मल्टीपल में, या 180 के मल्टीपल में, या फिर 360 के मल्टीपल में हम इसको बांटेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो बचता है उसको हम प्लस में लिखेंगे। तब जाकर हमें पता चल पाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा चुका है। छोटा एंगल है 90 के मल्टीपल में ले लो, तो उससे बड़ा है 180 के ले लो, और उससे भी बड़ा है तो आप 360 के मल्टीपल में ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा है तो 360 के मल्टीपल में हो सकता है। 362 जा 720 होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे साइन और 72, यानी यहाँ पर हो गया 360/2 हो गया, और प्लस बच गया हमारे पास में 45। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी है। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां से एंगल बनना स्टार्ट होगा। ये इनिशियल लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इफ वी गो इन एंटी क्लॉक देन वी गॉट द पॉजिटिव एंगल, एंड इफ वी गो इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज देन वी गॉट द नेगेटिव एंगल। हमें पॉजिटिव एंगल गिवन है कंप्लीटली, तो हम एंटी क्लॉक में जाएंगे। और एंटी क्लॉक में जब आप एक सर्कल पूरा कर लेते हो, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेते हो, एक चक्कर पूरा लगा चुके होते हो, तो वहां पर 360 डिग्री या फिर 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू एंगल के लिए हम 180 लेकर चलते हैं। तो आप एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हो तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन के इक्वल आप एंगल बना चुके हो। ओके,
और उसके फिर आगे चलते हो, फिर दूसरा आपने रिवोल्यूशन किया तो 360 इंटू 360 आप 720 डिग्री का एंगल यहाँ आ चुके हो, यहाँ बना चुके हो। उसके बाद हमें 45 डिग्री एक्स्ट्रा और बनाना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें 45 और चाहिए, तो इसके आगे चलेंगे, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें एंगल कितना और चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, और ये कितना है, 90 है। इसको क्रॉस करने के लिए, इसको पार करने के लिए, इसको लांघने के लिए हमें 90 से प्लस एंगल की जरूरत होती है। वो हमें बनानी ना, हमें बनाना 45 डिग्री है, तो यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। क्वाड्रेंट तय हो गया है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, प्लस का रहेगा, यानी इसका रिजल्ट प्लस का आएगा। ये बात किसने तय की है? क्वाड्रेंट ने तय की है। और क्वाड्रेंट किसके हिसाब से आया? क्वाड्रेंट एंगल के हिसाब से आया। 720 प्लस 45 डिग्री, तो 720 का काम क्या था कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हो, इतना काम करके 720 वहां से गायब हो जाएगा। वैल्यू कौन तय करेगा? ओनली 45 डिग्री, जो एक्यूट एंगल, जो न्यून कोण बचा है, वो तय करेगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा। देखिए आगे, इसके पहले यानी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए पहले प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। किसी नंबर के, किसी फंक्शन के पहले कोई भी साइन नहीं, दैट मींस वो ऑलवेज बिकम पॉजिटिव। और यहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना 45 डिग्री। आप अच्छी तरह से टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। टेबल, फंक्शन, सिस्टम सारे आपको याद होंगे, सारे लर्न होंगे, सारे ध्यान में होंगे, कॉन्सेप्ट फिंगर पे होंगे, तो ही आप डाउट सोल्व कर पाएंगे। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जो डाउट आपको एक्सप्लेन मतलब समझने में कहीं दिक्कत है कि साहब ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट सारे के सारे सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे के सारे रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप सवाल को हल कर पाएंगे। आइए इधर sin 45 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं, इट विल बिकम 1/√2 और इट इज द राइट आंसर ऑफ गिवन डाउट। तो sin 765 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो प्लस 1/√2 आएगा। डाउट नंबर 7 की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। उसमें cosec माइनस 1410 डिग्री, cosec माइनस 1410 डिग्री नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल है तो यहां पर दो तरह से आपको बताऊंगा। नेगेटिव आया तो नेगेटिव कहां बनता है? जो ही हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में एंटर हो जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर हो चुके होते हैं। जो ही हम नेगेटिव एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, जो ही हम क्लॉकवाइज स्टार्ट होते हैं, हम इंस्टेंटली फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो माइनस का एंगल आते ही यहां पर मैंने माइनस लगा दिया और उस एंगल को मैंने एज इट वापस लिख दिया, माइनस को बाहर लिखा। समझ में आ गया जी? अब इसकी बात करेंगे। इस माइनस को आप बाहर ला चुके हो। आपको बात करनी है 1410 डिग्री, 1410 डिग्री बात करनी है, तो ये 360 के मल्टीपल में जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, हम इसको एंटी क्लॉक में काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम साइन पहले से डिसाइड कर चुके हैं। फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, वो बात की बात है। आ जाइए यहां पर, हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे। इसको 140 को डिवाइड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से कर ले, इजी रहेगा। 36 3 जा 108 होता है, रिमाइंडर इज 33, इट इज ऑल्सो नियर टू इट। यदि मैं इसको 4 टाइम डिवाइड करता हूं, तो 4 टाइम डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 144, यानी -3 हमारे पास रिमाइंडर है। दैट मीन्स मैं 1410 डिग्री को लिख सकता हूं यहां पर 360 × 4 और -30।
क्योंकि माइनस का 3 बचा था। मैंने 360 और 1410 लिया है, तो वापस 0 इसके भी तो लगाऊंगा, वापस 0 इसके भी तो लगाऊंगा। यदि यहाँ पर 0 रहती तो मैं 0 इसके भी तो लगाता। स्टूडेंट समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो माइनस का बचा तो मैंने माइनस का ले लिया। यहाँ पर मैं 3 टाइम स्टूडेंट्स 3 टाइम में यहाँ पर 360 लेकर वापस रिमाइंडर हमारे पास था जो था मेरे ख्याल से 33, यहाँ पर आया था हमारे पास 108, ठीक है। तो यह है हमारे पास में 330 है। ऐसा लिखने से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये फिर एक क्वाड्रेंट को डिनोट नहीं कर रहा है। कि क्वाड्रेंट हमें यदि तय करना है, पता करना है, ज्ञात करना है, तो हमें या तो 90 के मल्टीपल में लेने हैं एंगल को, या 180 के, या फिर 360 के मल्टीपल में लेने हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक्यूट एंगल बचना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो प्लस या माइनस में एंगल बचता है वो एक्यूट होना चाहिए, 0 to 90 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ 0 से 90 तक ही मालूम है। आगे जो वैल्यू है वो सिर्फ साइन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट्स, ऊपर वाला फॉर्मेशन है वो राइट है, एक्जेक्टली राइट है। हम ऐसा लिखेंगे 360 मतलब 1 रिवोल्यूशन होता है, और 4 टाइम है मतलब यहाँ पर 4 रिवोल्यूशंस हो चुके हैं। ओके, 4 रिवोल्यूशंस बिकम कंप्लीट। If we make 4 revolution exactly complete, then we come at here initial point, ये initial point। ओके, हम यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर आ चुके हैं, और यहाँ आगे यानी यहाँ 0 है, यहाँ आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब उसके किस में जाना है? माइनस में जाना है, आपको अच्छी तरह से पता है। माइनस मतलब यहाँ आने के बाद जहां आप खड़े हो, माइनस का मतलब याद रखो, जहां आप खड़े हो स्टैंड हो, उसके क्लॉकवाइज चलने पर माइनस का एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉक चलने पर प्लस का एंगल बनेगा। आपको -30 चाहिए, आप यहाँ आ चुके हो, 4 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हो, अब यहाँ खड़े हो, आपको -30 चाहिए, तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे इधर, और आते कौन से में एंटर हो चुके हो? 4th क्वाड्रेंट में एंटर हो चुके हो। आप 4th क्वाड्रेंट में एंटर हो चुके हो। कौन है यहाँ पर? यहाँ पर वैल्यू निकाली जा रही कॉसेक की, तो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस आएगा। यानी आप इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले माइनस के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप 4th क्वाड्रेंट पा रहे हो, यानी साइन माइनस का आना चाहिए। तो पहले मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर, ये हुआ 360 मल्टीप्लाई बाय 4 -30 डिग्री। इट इज द करेक्ट फॉर्म टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट, और ऑल्सो साइन is equal minus cosec. Cosec it's gives us only direction for the quadrant. ये हमें ये डायरेक्शन देता है कि क्वाड्रेंट कौन से में आ चुके हो। इसका 360 into 4 माइनस, इट मीन्स इसको एक स्टेप आकर और लिख दूंगा मैं। इसका मीनिंग हो गया 1440 -30 डिग्री, और इट मीन्स आप यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में आ चुके हो। तो यहां से इसके कारण इस 1440 यानी 360 into 4 माइनस से एक साइन और निकलेगा। किसका निकलेगा? माइनस का, क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। तो एक माइनस यहां से निकलेगा, एक माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो गया, यानी ये पॉजिटिव कोसेक हो चुका है। और वैल्यू कौन तय करेगा? ओनली 30 डिग्री तय करेगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है साइन का। तो यहाँ पर आगे वैल्यू 2, इसका रिजल्ट आया हमारे पास में 2। कितना है रिजल्ट? 2। एक बार अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को देख लें, आपको याद आएगा। ये स्क्रीन आप ध्यान में रखें कि मैंने कैसे कैसे इसका, हालांकि छोटा सा था, आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स 4 मिनट हाईएस्ट तक डाउट कर लेना चाहिए था, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से मेरी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। स्टूडेंट्स एक डाउट और लूंगा यहाँ से मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मैं डाउट नंबर 10th लेता हूं। चलो 2 बताऊंगा, 8th और 10th 2 डाउट और बताऊंगा। देखिए आप आराम से।
डाउट नंबर 8 हमें बोल रहा है 10 19 पाई बाई 3 इसका वैल्यू चाहिए। देखिए इसे भी वही पाई के टर्म में यानी रेडियन में एंगल है तो आप इसे पाई के टर्म में ही कन्वर्ट कीजिए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी है। तो यहाँ इसको मैंने लिखा 10 और इसको लिखा जाएगा, इसे डिवाइड करो 3 से 19 को डिवाइड करो, 6 जा कंप्लीटली हो रहा है तो यहाँ 6 पाई आ जाएगा और 6 जा कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर है तो ये 1 रिमाइंडर तो यहाँ पर आएगा 1 और पाई बाई 3। जितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड हुआ उतने पाई प्लस में। यदि रिमाइंडर पॉजिटिव बच रहा है यानी यहाँ 17 पाई होता तो 6 3 जा 18 तो यहाँ 6 पाई लिखते, पर यहाँ 17 होता तो 18 से 1 कम रह गया इसलिए माइनस का पाई बाई 3 लिखते। यहाँ 19 था तो 18 से 1 प्लस रह गया तो प्लस का पाई बाई 3 लिखते। समझ में आ गई? अब 6 पाई कहाँ होता है, अभी यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है, यहाँ 0 होता है। यहाँ रेडियन की बात करें तो पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई होता है। समझ में आ गई? फिर वापस घूम के आएंगे 3 पाई 4 पाई 5 6 7 8 निकलेगा तो 6 पाई यहाँ पर होगा और 6 पाई के प्लस मीन्स होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ के प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 6 पाई प्लस मीन्स हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका काम था सिर्फ क्वाड्रेंट तय करना और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन बताना, जबकि वैल्यू तो पाई बाई 3, दैट मीन्स पाई बाई 3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री। पाई बाई 3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री तो 10 60 होता है √3। कितना होता है? √3 और पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इस तरह से डाउट नंबर 8 आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आप 10th एक्सप्लेन करते। 10th में हमारे पास में कोट और माइनस 15 पाई बाई 4 इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसको भी। कोट माइनस, तो माइनस का मीनिंग डायरेक्टली आप ले लें। क्या ले लें कि माइनस का एंगल बनेगा, इट मीन्स हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करते स्टार्ट करते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली नेगेटिव ले लेता हूँ, इसमें कोट लिखा और जो बच गया उसको मैंने वापस एज इट लिख दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ पर आ चुका है और इसको मैं लिखूंगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 बिकॉज यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगा। तीजा कंप्लीटली हो रहा है पर 4 के नियरेस्ट है 4 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 4 टाइम डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 होता है। 1 कम रह गया तो माइनस में लिख दिया। यहाँ 17 होता तो 1 प्लस में रहता तो मैं यहाँ पर प्लस का पाई बाई 4 लिख देता। अब यहाँ पर 4 पाई कहाँ होता है? यहीं पर होता है, बता दिया मैंने आपको। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई सारे इवन पाई यही होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ सारे ओड पाई होते हैं, ये आप समझते हैं इस तरह से। तो सारे इवन पाई यही इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर होते हैं। तो उसके माइनस में जाना है मतलब वापस किसमें आना? फोर्थ क्वाड्रेंट में आना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट तय हुआ है इससे, तो फिर एक माइनस का साइन निकलेगा, वो माइनस आकर इसको प्लस का बना देगा। तो कोट पाई बाई 4 बचा। इसका काम था सिर्फ क्वाड्रेंट बताना और उसके अकॉर्डिंग साइन तय करना। अब ये गायब हो जाएगा, वैल्यू तो ये एक्यूट एंगल ही तय करेगा। पाई बाई 4 का मीन होता है 45 डिग्री और कोट और 10 का 45 में वैल्यू होता है 1। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है। इसलिए आप इसको ढंग से देखें, समझें और 3.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितना मैं आपको 9 तक 7, 8 और 9 यानी सोम मंगल बुध तक हमारा वीडियो जाएगा। आगे जो 3 दिन नहीं जाता है तो आपका जो है 11th को स्टार्ट हो रहा है तो 7, 8, 9 तक यानी 9 सितंबर तक मैं जितना इस चैप्टर में से पढ़ा देता हूँ उतना आपको
टेस्ट में मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह तैयारी करनी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत लेंथ सिलेबस है नहीं, शॉर्ट सिलेबस है। इसमें 100% हमारा एक्यूरेसी के साथ काम होना चाहिए, अचीवमेंट भी 100% होना चाहिए। 10 आउट 10 मार्क्स आने चाहिए, ऐसी आप तैयारी करें। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉल करें, पूछें, मेहनत करें और टेस्ट की तैयारी करें। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3.3 के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको देता हूँ मैं, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है और उन्हें याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा वो आपको 11th के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर उनको 12th के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन क्या उसमें, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट 12th के बेसिक हैं। यदि वो कॉन्सेप्ट आते हैं तो 12th का 45 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, हंसते हंसते कर पाएंगे, इन खेल यानी खेल खेल में कर पाएंगे। और यदि वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी 12th में, और हो सकता है कि आप उस पोर्शन को कर भी नहीं पाओ, क्योंकि 45 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं आउट ऑफ 80। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, मैं बहुत सिंपल वे में स्टार्ट से बात करूँगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले ऐसे डायरेक्टली लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लिखता हूँ। साइन -x इज इक्वल माइनस साइन होता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि माइनस का मीन्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ऐसे आएगा। यदि मैं यहाँ इसकी जगह कॉस लिखता, कॉस -x लिखता तो वो प्लस का कोस x ही हो जाता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक है साहब। फिर इसके आगे बढ़ते, उसके आगे मैं कुछ और लिखता हूं, साइन की बात करें, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। पाई प्लस पाई कहाँ होता है आपको पता है अच्छी तरह से, अभी बता कर गया हूँ, 0 है, ये हाफ पाई है, ये पाई है, 3π/2 है और ये 2π। तो आप देखेंगे पाई प्लस का मीन्स होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे परिचित है बहुत अच्छी तरह से। पाई प्लस मीन्स होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में आ गया मीन्स किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, दोनों को साथ लिख देता हूं, पाई प्लस माइनस आएगा माइनस प्लस साइन, यानी पाई प्लस का मीनिंग थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो रहेगा माइनस का, पाई माइनस का मतलब माइनस मतलब पीछे जाना है, यानी हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो यहाँ एंटी क्लॉक चलते हैं, तो यदि ऐसे आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा और पीछे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। पाई मतलब यहाँ खड़े, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छी तरह देख ले, पाई प्लस का मीनिंग होता है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो मैंने प्लस कर दिया। ऐसे सबके लिए लिखने, आपको याद करना, सबके लिए लिखने और आपको लिखने, आपको याद करने। मैंने एक लिख कर समझाया, 100% आपको आएंगे, फिर भी नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए और बुक की हेल्प लीजिए। ये हो गया सिंगल पाई की बात। ओके, और फिर बात करते हैं हम 2π प्लस माइनस, यहां पर भी वही रहेगा, 2π के प्लस में प्लस रहता है और माइनस में माइनस रहता है, यहाँ साइन का फर्क है, यहाँ माइनस प्लस में आंसर आया था और ये प्लस माइनस में आंसर आया। 2π प्लस का मीनिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π माइनस का मीनिंग होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन माइनस का, फर्स्ट में साइन प्लस का। ओके, फिर हाफ पाई की बात करता हूं, साइन हाफ पाई यानी π/2 प्लस माइनस x में क्या आएगा। याद रखिए, फिर से एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं फिर बता रहा हूं कि π/2 मीन्स होता है 90 डिग्री, और 90 π/2 का सिंगल मल्टीपल होता है तो π/2, और इसका ट्वाइस होता है तो पाई 3 टाइम होता है तो 3π/2, 4 टाइम होता है तो 2π होता है। जब जब π/2 के ओड मल्टीपल मिलेंगे आपको, तब साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक सारे फंक्शन चेंज होंगे। साइन कोस में चेंज होगा,
कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। जो हमने 10th क्लास में 90 माइनस थीटा पढ़ा था उसी तरह से 90 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 के प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सब चेंज होते हैं। बट उसमें और इसमें फर्क है कि यहाँ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन भी तय होगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल पाई की बात करता हूँ, सिंगल पाई बाई 2। यहाँ पर इसके प्लस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कौन है, साइन है, तो प्लस में भी प्लस का रहेगा और माइनस में भी प्लस का रहेगा, तो आ गया यहाँ पर साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। चेंज तो होना ही होना है, चेंज तो होना ही होना है। तो साइन किस में चेंज हुआ, कोस में, और इसके अकॉर्डिंग साइन क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट और पाई बाई 2 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। निशान इसके अनुसार तय होगा, जो आ रहा है उसके अनुसार निशान तय नहीं होगा, निशान साइन के अनुसार तय होगा, और साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव रहता है। बट यहाँ पर ऐसा होता, एक एग्जाम्पल दे दो समझ में आ जाए आपको, कॉस और यहाँ पाई बाई 2 और प्लस माइनस एक्स की बात होती, तो प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस रहता है माइनस का और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस रहता है प्लस का, और कोस किसमें चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ पर आएगा माइनस प्लस साइन एक्स। समझ में आ गई बात। ये निशान जो तय होंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाने पर कौन प्लस कौन माइनस का होता है वो इसके अकॉर्डिंग तय होगा। आने वाले रिजल्ट जिसको चेंज होने के बाद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इनको धीरे धीरे सबको लिखेंगे, 1 पाई में, 2 पाई में और पाई बाई 2 में अच्छी तरह लिखना है, इनको समझना है, देखना है, याद करना है। और ये कॉन्सेप्ट 101% आपको अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमारे 12th के लिए बेसिक है, बहुत जरूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना वेट इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट अपने फिंगर टिप्स में होने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो आपको आने चाहिए। अच्छी तरह मेहनत करें, इसको देखें, समझें और इनका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि फेयर नोटबुक में होमवर्क करना बहुत मस्ट है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, और अभी नहीं करोगे तो आगे ऐसी स्थिति आएगी जब आप कंप्लीट वर्क कर ही नहीं पाओगे, और वर्क नहीं होगा तो उस पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। हमने क्या सीखा है उसको एक कागज में उतारना, ये उसको कागज में उतारना नहीं समझे, वो आप अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एक्चुअली मैंने कितना सीखा है, तो वो मुझे रिटर्न में लिखना आता है या नहीं आता, ये हमारा प्रेजेंटेशन है। इसलिए उसको अच्छी तरह से गंभीरता से लें। होमवर्क 101% साथ साथ होना चाहिए। कोई बच्चा पीछे रह गया है, मान लो फर्स्ट सेक्टर में पढ़ाया उस समय नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, पर थर्ड से 101% एक एक पॉइंट को क्लियर करते होमवर्क करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको फिर नोट में उतारने हैं, अच्छी तरह मेहनत करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।